सुलेमान तख्त पर जा रहे थे, चूंटी ने सुलेमान की आवाज को सुन लिया। अल्लाह नबी की बात करता है, अल्लाह वली की बात करता है, वली से निस्बत रखने वाली हर चीज की बात अल्लाह करता है। तू कहां भागेगा पीरों से, नबियों से, वलियों से, अल्लाह के प्यारों से। तेरा सारा कुरान प्यारों की याद में है। ए नबी मैं तुझे किस्सा सुनाता हूं ताकि ये लोग पर हुक्म था अल्लाह का, पर साथ साथ देखी जा रहे, पीछे मुड़ के साथ दुआ करते, अल्लाह आज मैं बड़ा दुखी हूं, अल्लाह इस जगह को आबाद कर देना, अल्लाह जहां पर मेरे बीवी बच्चे इसको आबाद कर। फिर एक कदम उठाते हैं, पीछे मुड़कर देखते, हाजरा इस्माइल, अल्लाह इस जगह पे अपना घर बना देना। फिर एक कदम उठाते हैं, फिर पीछे मुड़कर देखते, अल्लाह यहाँ पर चश्मे जारी, ठंडे पानी के चश्मे जारी कर देना। फिर थोड़ा सा आगे जाते हैं, अल्लाह नजरे करम हुई थी या वो किसी मदरसे से सीखने गया था? सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फरजंदी? ये बेशक किसी की नजरे करम ही थी, क्योंकि जब नजरे करम होती है ना, फिर बंदे की जिंदगी की काया पलट जाती है। हाँ, इस फकीर की बदली है अपने मुर्शद कुलाची वाले बात बादशाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे ईद उल ज़ुहा यानी बड़ी ईद और कुर्बानी हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आज इंशाअल्लाह इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और करेंगे इस मौजू पर अहले मारिफत की ज़ुबान से गुफ्तगू, क्योंकि याद रखे दुनियादार बंदे की तकरीर और तसनीफ फैज़ से महरूम होती है। और हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह रूए ज़मीन के आरफीन के बादशाह ने फरमाया, फ़कीर वली वासिल बाखुदा की तकरीर में भी फैज़ होता है, तसनीफ किताब में भी फैज़ होता है। क्यों? वो बात किताबों से पढ़ कर नहीं करता। फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी मेरे दादा मुर्शिद ने लिखा, फ़कीर ऐन ज़ाते इलाही में गुम होता है, वो उस चीज़ को दोबारा देखता है, फिर वो बयान करता है। तो ये जितने भी सूफ़ी औलिया अल्लाह जो बाखुदा औलिया हैं, अल्लाह ताला इनको माजी, हाल और मुस्तकबिल तीनों का इमाम बना देता है। वो इमामुल वक़्त अल्लाह की अता से बनता है और माजी, हाल, मुस्तकबिल को हाजिर कर लेता है और उसी चीज़ को ऐन बैन और हक बहक बयान कर देता है। आइए हम आरफों के बादशाह हक बाहू सुल्तान रहमतुल्लाह की ज़ुबान अक़दस से जो सूफिया और औलिया ने इस कुर्बानी हज़रत इस्माइल को बयान किया, इस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करते हैं इस दुआ के साथ। अल्लाह हम सबको ईद की खुशियाँ अता फरमाए। ईद उल ज़ुहा मैंने बड़ी खुशी, देखें ये ईद खुशी मना रहे हैं, एक नबी की याद को जिंदा किया जा रहा है, यानी कुर्बानी की जाती है। कौन सा नबी? हज़रत इब्राहीम नबी, हज़रत इस्माइल नबी। पता क्या चलता है? अल्लाह के महबूबीन नबियों की, अल्लाह के वलियों की याद को ताज़ा रखना, ये इस्लाम की हकीकत है। ये जो लोग आज नहीं कहते हम नहीं मानते अल्लाह के सिवा किसी को भी, हम नहीं वलियों को मानते, हम किसी को अल्लाह के सिवा नहीं मानते। इन बंदों को इन हकीकत का ही नहीं पता कि तेरा इस्लाम जो है ये सारे का सारा अंबिया और औलिया अल्लाह की यादों को दोहरा रहा है, यादों को ताज़ा कर रहा है। अब निकाल कुरान से नबियों के वाक़यात को, अल्लाह का कलाम है, मोहम्मद मुस्तफ़ा से हो रहा है और सारी की सारी बातें नबियों की हो रही हैं और उसके वलियों की हो रही हैं। वली तो वली हैं, वली के कुत्ते की भी हो रही है, असहाबुल हुदूद की भी हो रही है, असहाबुल कहफ की भी हो रही है, आसफ बिन बरखिया की, सुलेमान नबी की, उसके परिंदे हुद की भी गुफ्तगू अल्लाह करता है। अल्लाह कुरान के अंदर शहद की मक्खी पर वही नाजल करता है। अल्लाह नमल चूंटी की बात भी करता है कि सुलेमान तख्त पर जा रहे थे, चूंटी ने सुलेमान की आवाज को सुन लिया। अल्लाह नबी की बात करता है, अल्लाह वली की बात करता है, वली से निस्बत रखने वाली हर चीज की बात अल्लाह करता है। तू कहां भागेगा पीरों से, नबियों से, वलियों से, अल्लाह के प्यारों से। तेरा सारा कुरान प्यारों की याद में है। ए नबी मैं तुझे किस्सा सुनाता हूं ताकि ये लोग इबरत पकड़े, नसीहत पकड़े। कुरान सारे नबियों के कसाइस का नाम है, किस्सों का नाम है, वाकयात का नाम है। अल्लाह वाकया सुनाता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा वाकया सुनाते हैं। ये 5 नमाजें नबियों की याद है, फजर आदम की याद है, जोहर हजरत इब्राहिम की याद है, असर हजरत
मूसा की याद है क्योंकि आदम की तौबा कबूल हुई, शुक्राने के नफल अदा किए, अल्लाह फरमाया तेरी अदा प्यारी लगी, क़यामत तक के लिए महबूब की उम्मत को ये 2 फर्ज दूंगा। फजर की नमाज, जोहर इब्राहिम की आग ठंडी हुई, इस्माइल की कुर्बानी कबूल हुई, लिहाजा क़यामत तक के लिए उसने 2-4 नफल अदा किए, क़यामत तक के लिए इब्राहिम तेरी याद को संभाल लूंगा। असर, हजरत मूसा पार हुए, दरिया पार किया, शुक्राने के नफल अदा हुए, अल्लाह को पसंद आए, क़यामत के लिए असर बनाऊंगा। मगरब, अयूब नबी 4 रकात पड़ी थी, नहीं पड़ी गई, कमजोरी थी, तीसरी पर बैठकर सलाम फेर दिया, अल्लाह को 3 रखते इतनी अच्छी लगी, मगरब की नमाज ना दी। इशा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज की रात मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस में गए, शुक्राने के 4 नफल अदा किए, इतने अच्छे लगे, क़यामत तक के लिए नमाज इशा बना दिया। जुमा, ये जो आप बड़ा तैयार होके गुस्ल करके परफ्यूम लगाकर सफेद कपड़े पहनकर 2 नफल पढ़ते हो, या रसूलुल्लाह हम इतने तैयार होकर क्यों आते हैं? मेरे नबी, जुमा क्या है? फरमाया जुमा ईदुल मुस्लिमीन, मोमिनों के लिए, मुसलमानों के लिए ईद है। आका जुमे को हुआ क्या है? फरमाया हजरत आदम पैदा हुए हैं। अरे तू किसी नबी के पैदा होने पर जुमा पढ़ रहा है, तुझे इन हकीकतों का नहीं पता। अपने आप को तहीद का ठेकेदार कहता है और वलियों पीरों फकीरों के खिलाफ बोलता है। अरे तेरा सारा दीन, तेरी नमाजें, अरे तेरा कुरान, अरे ये जो हज करने जाता है, ये सारे का सारा हज नबियों की याद है। हजरत हाजरा की सुनते हैं, इब्राहिम की सुनते हैं, इस्माइल की सुनते हैं, अरे उन सुनतों को अदा करने जाता है। प्यारों की सुन्नत कहते हैं अदा को, प्यारों की अदाओं को दोहराने जाता है, क्योंकि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने दोहराई है, तुझे दोहरानी पड़ेंगी अब, नहीं तो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। सहाबा ने की हैं, अहले बैत ने ये सुनते अदा की हैं, तुझे करना पड़ेंगी। और ये अल्लाह ने इन सुनतों को अदा किया है, कब तक कहां तक भागेगा, करनी पड़ेंगी। तो ईद खुशी का दिन, किस चीज की खुशी है? नबी की कुर्बानी कबूल हो गई। तो जिस नबी की कुर्बानी को अल्लाह कबूल करे, क़यामत तक के लिए उस दिन को मनाया जाता है। आज ज़बीह अजीम है, आज बड़ी कुर्बानी है, आज नबियों की याद को मनाया जा रहा है। देखो कितने साल हो गए, हजारों के हिसाब से साल हो गए, अभी तक दुम्बा ले फिर रहे हैं। अभी तक वो दुम्बा जी इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए आया, एक दुम्बे की याद मनाई जा रही है। आइए आज मार्फत की नजर से देखते हैं। पहले मैं वाकया सुना दूं। ईद उल ज़ुहा सबसे पहले सुन ले, बड़ी खुशी का दिन, कुर्बानी का दिन। ईद भी पढ़ी जाती है, इस वजह से कुर्बानी कबूल हो गई। 2 नफले इब्राहिम ने अदा किए थे, इस वजह से तुझ पर भी अदा करना जरूरी है। नहीं करेगा हज नहीं होगा। अल्लाह कितना अजीम है, तेरे अल्लाह अपने प्यारों की यादों को ताजा रखता है। नहीं करेगा हज कबूल नहीं करूंगा, दौड़ेगा नहीं हाजरा की तरह सफा मरवा पर, नहीं कबूल करूंगा। मेरी वली दौड़ी थी, हाजरा नबी नहीं थी, वली थी, दौड़ी तू भी दौड़। कोई बंदा कहे मैं वलियों को मानता नहीं हूं, मैं नहीं दौड़ूंगा, फरमाया काफिर हो जाएगा, दोज़ख में फेंक दूंगा। तेरी इबादत नहीं कबूल, हज नहीं कबूल होगा, दौड़ना पड़ेगा। प्यारों की याद मनानी पड़ेगी, नहीं मनाएगा तेरा हज कबूल नहीं करूंगा। अच्छा कोई बंदा कह रहा था मैं पीरों को, मैं वलियों का जिक्र ही नहीं करता, मैं कहा अल्लाह कराएगा। सूरह कहफ के अंदर असाइयों की उम्मत के वली थे, असाई वली अल्लाह थे, अल्लाह कराएगा। जब जब कुरान पढ़ेगा अल्लाह असाई वलियों का जिक्र तुझसे करवाएगा। अरे मोहम्मद मुस्तफ़ा की अगर तू उम्मत होता तो पता नहीं किसकी उम्मत है। अगर तू रसूल अल्लाह की उम्मत होता तो रसूल अल्लाह की उम्मत के वलियों का जिक्र करता। हम रसूल अल्लाह की उम्मत के वलियों का जिक्र करने वाले हैं, क्योंकि हम रसूल अल्लाह के उम्मती हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो जिसका उम्मती होता है या अपने आका की बात करता है या आका के गुलामों की बात करता है। पर अल्लाह कुरान में तुझसे करवाता है, कर असाई नबियों की, उन नबी के वलियों का तस्करा कर, कुरान पढ़। बल्कि वो थे साबिकाफ, उनके कुत्ते का जिक्र भी कर। कुत्ता कैसे बैठा था उसका जिक्र भी कर। कुत्ते के लिए सूरज पीछे हट गया इसका भी जिक्र भी कर। फरिश्ते आकर कुत्ते की भी करवट बदलते थे इसका जिक्र भी कर। असहाबुल उखदूद ये भी कुरान में मौजूद है। वो कौन थे? वो अल्लाह का वली था, साहब उखदूद। दम करता था, लोगों को शिफा मिलती थी, लोग उसके पास आते थे, वो लोगों की मुश्किल कुशाई करता था, हाजत रवाई करता था। लेकिन उस जमाने के काफिर बादशाह ने उसके जितने असहाब थे उनको आग में जला दिया। इसलिए उनको असहाबुल उखदूद, वो कुएं में आग लगाकर बड़ी सी उनमें डाल दिया। अल्लाह ने उनका जिक्र कुरान में फरमाया कि वो लोग मेरी राह में मरने वाले मेरे औलिया अल्लाह हैं। कुरान मजीद में आया। हमें नहीं बताते लोग कि तो वलियां दे पीछे ऐसी टोरना पाइए, वलियों के पीछे ना हो जाएं, क्योंकि जो वली के पीछे हो जाए वो बच जाएगा। क्योंकि वली अल्लाह, वली की अल्लाह के साथ दोस्ती है।
आइए अब हम ये बड़ा दिन, बड़े नबी की याद, प्यारों की याद मनानी पड़ेगी अब तुझे। जो मनाते हैं मनाने दिया करो याद। कोई हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 12 रबीउल अव्वल मनाता है तो मनाने दिया करो। मोहम्मद मुस्तफ़ा से बड़ा कायनात में कोई नहीं है, उनकी याद मनाया करो और 12 रबीउल अव्वल पर खुशी किया करो। ये वफात वाले रोले ना डालो। हजूर की वफात 12 को हुई नहीं है, हजूर की वफात 28 सफर को हुई है, मुहर्रम रबीउल अव्वल से भी पीछे हुई है। मुहर्रम के महीने में हजूर की वफात ही नहीं है, रबीउल अव्वल के महीने में वफात हुई नहीं है, सिर्फ विलादत 12 को हुई है। ये सारे मुतफिक है। इमाम जाफर सादिक से किसी ने पूछा रसूल पाक की विलादत कब है, फरमाया 12 या 17 भी एक रवायत में आता है रबीउल अव्वल। वफात कब है, फरमाया 28 सफर। रबीउल अव्वल में नहीं। ये तो किड़ निकालने के लिए इन्होंने 12 को वफात बना दी जाहल लोगों ने। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद मनाया करो। मौला अली का मेला किया करो, उर्स किया करो मौला अली अलैहिस्सलाम। नजफ जाया, करबला जाया करो, यादें मनाओ इनकी। अल्लाह हमें कहता है यादें मनाओ। हज करने जाते हो तो याद मनाते हो। प्यारों की याद को जिंदा रखा करो। जब आप अल्लाह के प्यारों की याद को जिंदा रखोगे, ये याद को जिंदा रखने वाला अमल आपको अल्लाह के करीब कर देगा। इसको हज कहा जाता है, इसको उमरा कहा जाता है। अल्लाह के दोस्तों वलियों से प्यार करने से, उनके करीब होने से, उनके मुरीद होने से, उनके बताए हुए वजीफे करने से अल्लाह आपको हज का दर्जा अता करेगा, यानी कुर्बत खुदा मिल जाएगी। आइए अब हम बात करते हैं वो बड़े नबी की बड़ी कुर्बानी, हजरत इब्राहिम नबी। अल्लाह का बड़ा प्यारा था। मैं किस्सा मुख्तसर बयान करता हूँ। अल्लाह ने बड़ी दुआओं के बाद हजरत इस्माइल अता किया। अब हुक्म हो गया अपनी बीवी इस्माइल दोनों को, हाजरा और इस्माइल को ले सहरा में छोड़ कर आ जा। ये जो आज जहां पर आज मक्का है, वादी हिजाज, कोहे फारान की पहाड़ियां थी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ थल थे, सहरा था, ना कोई मकान, ना पानी, ना दरख्त, ना रहने की जगह, सिर्फ खाली आसमान था, वहां पर सहरा थे। ए इब्राहिम, तेरी मोहब्बत तेरे बच्चे की तरफ ज्यादा हो गई है, बीवी की तरफ ज्यादा हो गई है, चल अपने बच्चे और बीवी को सहरा में छोड़ के आ। याद रखे, बड़ी गहरी बात है, जब आप बीवी और बच्चे की या किसी की भी मोहब्बत में ज्यादा गिरफ्तार हो जाओगे, अल्लाह तुम्हें आजमाइश में डाल देगा। अल्लाह तुम्हें आजमाना छीन लेगा, छीन कर आजमाएगा। उस वक्त अल्लाह का शुक्र भी अदा करना है और सब्र भी करना है। इसलिए कहते हैं कि हर चीज की शिद्दत बुरी है, मियाना रवि अख्तियार करोगे कामयाब हो जाओगे। बीवी से मोहब्बत कर, पर बीवियों वाली, सर पे चढ़ाने वाली नहीं, जो आजकल कल्चर चल चुका है। औरतों को सर पे चढ़ाते हैं और माँ बाप को गालियां देके घर से निकालते हैं। ये क़यामत की निशानियां हैं, मोमन की निशानी नहीं। कोई बंदा के मैं अपनी बीवी का हुक्म भी मान रहा हूं और माँ बाप को बुरा भी कह रहा हूं और बीवी की हर तरह से गुलामी कर रहा हूं और वो बंदा मोमन है, जन्नत तो बड़ी दूर है उससे, वो तो मुसलमान भी नहीं है। अरे वो तो बहुत मेरे नबी ने इरशाद फरमा दिया है। तो हजरत इब्राहिम के दिल में आया, अल्लाह ने आजमा लिया, जल्दी जा अपनी बीवी और बच्चे को छोड़। अब इब्राहिम नबी ने कुछ नहीं कहा, अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज, या अल्लाह मुझे मानना ही नहीं। हुक्म था, आशिक बन रहा है तो फिर इश्क का तकाजा पूरा कर। आज सारे मुरीद आशिक बनते हैं, कहते हैं हम हजरत साहब आपके आशिक हैं, साईं आपके आशिक हैं। 6 महीने बाद आशिक की फूक निकल जाती है। मैंने 1-2 मुरीदों को कहा आस्थाना बन रहा है, मस्जिद बन रही है, खिदमत करो, वो मेरा नंबर ब्लॉक कर गए, छोड़ गए। ऐसे आशिक सादक मुरीद, झूठे मुरीद थे ऐसे, वो छोड़ गए, वो बुलाना ही छोड़ गए। मैंने कहा मस्जिद बनानी है, मदरसा बना दो, खुद आकर बना दो, तुझे तेरे साईं पे नहीं यकीन, आप आके बना दो। वो आस्था नहीं छोड़ गए, वो फोन पे बात करने, कहते हम वली अल्लाह, तू खे वली अल्लाह है। अगर तू अल्लाह की राह में पहली कुर्बानी पड़ी तो दूर भागे। इब्राहिम ने 100 ऊंट पहले दिए थे अल्लाह की राह में, 100 ऊंट, 100 गाय, 100 बकरे ज़बा करके गरीबों में बांटे। उसके बाद इब्राहिम ने जान की कुर्बानी दी, पहले माल की दी फिर जान की दी। नमरूद ने आग में फेंक दिया। फरिश्ता आया, कहने लगा इब्राहिम बचा लूं, फरमाया नहीं, बेखौफ व खतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशाए लबे बाम, अभी छलांग लगा दी आग के अंदर, जान भी दे दी, अल्लाह ने बचा लिया। अब तीसरी माल की भी हो गई, 100 ऊंट, 100 उस जमाने के 100 ऊंट, 100 गाय बकरे देना, यानी अपना सारा सासा लुटा दिया। अब तीसरी कुर्बानी थी औलाद की। अब हजरत जा रहे हैं इब्राहिम अपनी बीवी और बच्चे को लेकर, तैयार करके किस्सा मुख्तसर वहां पे जा रहे हैं।
रस्ते में शैतान ने रोका, हजरत इब्राहिम ने पत्थर मारे, कभी हाजरा ने उसको पत्थर मारे। अब क़यामत तक के लिए हाजी जाते हैं, वहां पर एक दीवार खड़ी है सीमेंट की, वहां पर पत्थर मारते हैं। मैंने कहा यहाँ पर क्यों पत्थर मारे हो? कहते इब्राहिम ने मारे थे, हाजरा ने पत्थर मारे थे, तो इसलिए हम भी पत्थर मारते हैं, शैतान को पत्थर मारते हैं, कैंकरियां मारते हैं जमरात में जाकर। मैंने कहा अल्लाह तेरी शान पे कुर्बान जाऊं, अल्लाह तेरी इज्जत पे कुर्बान जाऊं, तू अपने प्यारों की यादों को कैसे मनवाता है? ये जो पाकिस्तान में कहते हैं ना, हम आकर हम नहीं अल्लाह के प्यारों को मानते, वो नबी वली चले गए दुनिया से सारे, वो तो फौत हो गए, अल्लाह फौत हुओं की यादें मनवाता तुझसे। बेवकूफ, अल्लाह तुझसे वो फौत हुए नबियों की यादें मनवा रहा है। चल सऊदी अरब जाके वहां पर दीवारों को बेवकूफ तू जहां पे नहीं मानता, चल दीवारों के ऊपर पत्थर मार, वो कैंकरियां मार। अल्लाह नबी तो नबी, हाजरा ने भी मारे, तो उसकी वली की याद भी दोबारा मनाता है जाकर। पाकिस्तान में आकर तू कहता है मैं नहीं मानता अल्लाह के वलियों को, उधर जाके तू सारे काम करता है, इधर कहता है मैं तबरक को नहीं मानता, वहां से खजूरें और आबे जमजम लेकर आ रहा होता है। हाँ जी, वहां से आई है तबरक, ये जो वो एक नबी के पैर से निकला हुआ पानी लेकर आ रहा है, जो आज तबरू के खिलाफ है, जो यहां पर कहता है मैं दरबारों पे कब्रों पे नहीं जाता। तुझे पता है कि खाने काबे का जब तू तवाफ करता है, वहां के देखना बैतुल्लाह के साथ एक और दीवार बनी हुई है जिसे हतीमे काबा कहा जाता है। अरे कभी तारीख पढ़, तुझे पता चले। यूट्यूब खोल ले, अब तो इस पर हर चीज मौजूद है। यूट्यूब ने तो सारा तेरा स्यापा ही मका दिया। तू कहता था किसी को कुछ गैब का इल्म नहीं, यूट्यूब ने तो सारे इल्म खोल दिए। हाँ, उस पे तुझे खुद पता चल जाएगा। जब रसूल खुदा ने फरमाया यहाँ पर दीवार कर दो, ये खाने काबा का हिस्सा, इस पर दीवार, या रसूलुल्लाह इसके अंदर क्या है? फरमाया मेरी माँ हाजरा की कब्र है और इस्माइल की कब्र है। खाने काबे के अंदर कब्रें हैं। और एक रवायत में आता है, रवायत है बिल्कुल सही है, तारीख में है, बैतुल्लाह के अंदर 70 नबियों की कब्रें हैं, 70 पैगंबरों की कब्रें बैतुल्लाह के अंदर हैं, साथ साथ हैं। और हाजरा और इस्माइल की कब्र की तो बिल्कुल वजाहत के साथ हदीसों में मौजूद है। इसलिए नबी करीम ने वहां पर दीवार करवाई कि मेरी माँ की कब्र की बेअदबी हो रही है, हाजरा की और इस्माइल की। आज यहाँ पे कहते हैं मैं कब्रों पे नहीं जाता, वहां पर कब्रों का तवाफ भी करता है तू। आज कहते हैं कब्रों नु चुम्मो ना, वहां पर तवाफ कर आता है। इधर आके तो मसलक बदल लेता है, नहीं मैं नहीं मानता। तू ना मान, अल्लाह तुझे मना के छोड़ेगा। अल्लाह कहता मेरे करते नु मना के छड़ांगा, वलियां दी याद मनाएंगा, इत्थे आके मनाएंगा। चल मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा के वलियों की तो नहीं मना रहा, मैं तुझे पिछले नबियों और वलियों की तुझे जो सुनते हैं वो तुझे मनवाऊंगा, उनकी यादें मनवाऊंगा, उनके पास, बल्कि उनके पास तो पास उन जैसे काम भी करवाऊंगा तुझसे, जो मेरे प्यारों ने किए। हज पे आ, तुझसे वो सारे काम करवाऊंगा। तो आज करवा रहे अल्लाह, तू ना मन, तू अपना मसलक संभाल। तू कहता है मैं मानता ही नहीं हूं, तो ना मन, खसमान खा, वो तुझे खुद मनाएगा। अरे अल्लाह के प्यारों की याद ही तो सारा मनाना ही इस्लाम है। इस्लाम के अंदर जितने भी तू इबादत कर रहा है, सारी यादें हैं अल्लाह के प्यारों की। ये कुरान में सारी नबियों की यादें हैं, वलियों की यादें हैं। दोबारा तो पूरा दिन रात वो नबियों वलियों के वाकयात को पढ़कर सवाब लेता रहता है, चूमता है, सिर्फ इस वजह से उसमें प्यारों के किस्से हैं। अब इब्राहिम नबी ने इस्माइल को लिया और हजरत हाजरा को सहरा में छोड़ा। हजरत हाजरा ने एक लफ्ज कहा, ऐ मेरे खामद इब्राहिम, मुझे किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हो? इब्राहिम ने आसमान की तरफ उंगली की, फिर मैं अल्लाह के सहारे पे छोड़ के जा रहा हूँ। इसमें अल्लाह ज़ात तुझे अता कर दिया है, इसमें अल्लाह ज़ात हाजरा को भी मिल गया, इसमें अल्लाह ज़ात इस्माइल को भी मिल गया, इसमें अल्लाह ज़ात मुझे भी मिल गया। अब इसम के हवाले तुम्हारे जिस्म करके जा रहा हूँ। इसम जाने, खुदा जाने, आप जानो, अल्लाह जाने। अब हजरत हाजरा और इस्माइल तपते सहरा के अंदर जमीन पर बैठे हैं। इब्राहिम नबी को इतनी महावगर बाप था, बेटा इतने सालों बाद पैदा हुआ, बीवी छोड़कर जा रहे थे वापस अपने अल्लाह के कनान की तरफ। अब जब इब्राहिम नबी जा रहे तो वापस मुड़ मुड़ के देख रहे थे, ऐसे मुड़कर अपनी बीवी अपने बच्चे को देखते थे और पांव बड़े भारी हो गए। आखिर वापस जाना, अपने बच्चे को छोड़, हुक्म था। वो वजनी पांव को उठाकर जा रहे हैं, यानी कह लो वो वजनी में नहीं, वो वापस जाया नहीं जा रहा बच्चे को छोड़कर। तो पता वापस मुड़कर देखते और ऐसे दुआ करते, अल्लाह आज मेरा दिल बड़ा दुखी है, अल्लाह आज मैं बड़ा टूटा हुआ हूँ, अल्लाह आज मैं बड़ा रंजीदा हूँ, अल्लाह आज मेरी आजमाइश का बहुत बड़ा दिन है। अल्लाह, मेरे नबी पाक की वो हदीस पे रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह खस्ता दिल वालों की दुआ को जल्दी कबूल करता है, टूटे हुए दिलों से निकली अल्लाह जल्दी सुनता है। अब इब्राहिम
बीवी बच्चे को छोड़ना, खस्ता दिल, टूटा हुआ दिल, पर हुक्म था अल्लाह का, पर साथ साथ देखी जा रहे हैं, पीछे मुड़ के साथ दुआ करते, अल्लाह आज मैं बड़ा दुखी हूँ, अल्लाह इस जगह को आबाद कर देना, अल्लाह जहां पर मेरे बीवी बच्चे इसको आबाद कर। फिर एक कदम उठाते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं, हाजरा इस्माइल, अल्लाह इस जगह पे अपना घर बना देना। फिर एक कदम उठाते हैं, फिर पीछे मुड़कर देखते, अल्लाह यहाँ पर चश्मे जारी, ठंडे पानी के चश्मे जारी कर देना। फिर थोड़ा सा आगे जाते हैं, अल्लाह यहाँ पर खजूरें लगा देना, फल फूल लगा देना। फिर थोड़ा सा आगे जाते, पीछे मुड़कर देखते, अल्लाह इस जगह को क़यामत तक के लिए शादो आबाद कर देना। फिर थोड़ा सा आगे जाते हैं, पीछे मुड़कर देखते, अल्लाह इब्राहिम का अपने घर के करीब पहुंच चुका है अल्लाह, और मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आया, अल्लाह मेरी दुआ को कबूल करना, इस जगह पर अपने नबी मोहम्मद को भेज देना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह इस जगह को आबाद करना। घर पहुंच गए, वहां से एक काफिला गुजरा, वो कहीं इलाके में जा रहा था एक शहर आबाद करने के लिए। अब वो जा रहा, उधर हजरत हाजरा और इस्माइल का वाकया हो गया, वो पानी वाला वाकया कि हजरत वो हाजरा दौड़ रही थी बार बार पानी के लिए, और वो पानी के लिए फिर वापस आती थी, फिर दौड़ती जाती थी, फिर वापस 7 चक्कर लगाए। आज जो हज करने के लिए जाता है, सही करता है, सफा मरवा की पहाड़ियों पर 7 चक्कर लगाता है, पहाड़ियों को चूम रहा होता है। हाँ, जेड़े थे दरबारों को चूमना शिरक कहते हैं, वहां पे पहाड़ियों को और शीशों को चूम रहे होते हैं। मैंने खुद देखे, मैंने पूछा यार शीशे ही चूमी जा रहे, वो कहते जी ये पहाड़ियां बड़ी मुबारक हैं। और मैं कह ये मुबारक तब भी थी, मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाद मुबारकें खत्म हो गई हैं क्या? रसूल अल्लाह के बाद कोई मुबारक लोग दुनिया में नहीं आए? वो कहता जी आए। मैं कहा तुझे मुस्लिम शरीफ की हदीस सुनाऊं, रसूल अल्लाह ने फरमाया मेरी उम्मत के वली जो हैं वो बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं। तुझे उम्मत मोहम्मदिया के गौसे आजम दाता अली हजवेरी बाबा फरीदगंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की पहाड़ियों का जिक्र भी करूं कि वो अजूदन पाकपतन के टिल्ले पर बैठा फरीदुद्दीन कैसे मेहनत करके रब का वली बना। तू वहां पर जाना कहता नहीं जाना चाहिए, इधर आना तू सवाब समझता है, उधर जाना तू शिरक समझता है। अरे अल्लाह के प्यारों की यादों को मनाना तो अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो हजरत हाजरा दौड़ी पानी की तलाश में। आज जो उमरा करने जाता है अल्लाह उससे भी दौड़ाता है। अच्छा, वहां पर दौड़ना है, फिर साह भी लेना है, साह नहीं भी चढ़े फिर लेना है। वहां पर सब्ज और सुरख लाइटें लगी हुई हैं। मैं जब वहां पर रुका, मैंने कहा यार मुझे साह ही नहीं चढ़ा। वो कहता फिर भी करके साह लो। मैं कहा वो क्यों लूं? कहते हजरत हाजिरा ने लिए। मैं कहा वाह अल्लाह, अपने प्यारों की यादों कैसे मनवाता है तू बंदों से, तू अपने प्यारों की यादें मनवाता है। जो कहते हैं ना जी वो तो फौत हो गए हैं, अल्लाह कहता तू फौत हो गई, मना इनकी याद। अब हजरत 7वां चक्कर लगा तो इस्माइल ने पाँव मारा जमीन पर, वहां से 5 चश्मा जारी ठंडे पानी का हो गया। हजरत हाजरा ने दीवार कर दी साथ मट्टी की, वो रेत की, और साथ कहा जम 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 रुक जा रुक जा रुक जा, वहां पे पानी का चश्मा पे। काफिला पास से गुजरा, उन्होंने जब पानी देखा, एक औरत को देखा, ज़ईफा को साथ बच्चे को देखा, उन्होंने कहा यार जहाँ पानी बड़ा ठंडा सहरा में पानी का मिल जाना ये बहुत बड़ी नेमत होती है, लिहाजा हम अपना शहर यहीं पे बात कर लेते हैं। उन्होंने वहीं पर मकान बनाने शुरू किए, खैमे लगाए। अगले दिन वहां पर आबादी शुरू होना शुरू हो गई। आस्ता आस्ता हज़रत इब्राहिम भी वहां पे आते थे, रोजाना दुआएं करते थे। आस्ता 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 वो मक्कातुल मुकर्रमा का मुकाम बन गया और वो जगह आबाद हो गई। अब अल्लाह ताला ने आजमाइश को ख़त्म किया और फरमाया अब बड़ी आजमाइश ये है, ये तेरी आखिरी आजमाइश है इब्राहिम, अपने बेटे को कुर्बान कर, ज़बा कर दे मेरी बारगाह के अंदर। अब इब्राहिम नबी अलैहिस्सलाम ने एक आजमाइश से निकले तो ये आजमाइश आ गई। अब अल्लाह के नबी को हुक्म हुआ, अल्लाह के नबी उस बात को माने और इस्माइल को लेकर एक सहरा में, वही मक्के की जगह, मक्का में ही है ये जगह, वहां पर पहुंचे और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक बात कही, ऐ इस्माइल मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तुझे कुर्बान कर दूं, क्या तू इस बात पे राजी है? क्या तुझे कत्ल कर दिया जाए अल्लाह की राह में ज़बा? अल्लाहु अकबर। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा बाबा अगर तो ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है तो 100 इस्माइल भी हों तो मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूं। ये मुझे आप राजी हूं, अब आप मुझे ज़बा कर दें। वो इकबाल ने कहा ये फैजान नजर था या किसी मकतब की करामत, सिखाए किसने इस्माइल को अदाब फर्जंदी। ये किसी की नजरे करम हुई थी या वो किसी मदरसे से सीखने गया था? सिखाए किसने इस्माइल को अदाब फर्जंदी? ये बेशक किसी की नजरे करम ही थी, क्योंकि जब नजरे करम होती है ना फिर बंदे की जिंदगी की काया पलट जाती है। हाँ, इस फकीर की बदली है अपने मुर्शद कुलाची वाले बाताज बादशाह हजरत फकीर अब्दुल हमीद सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने मेरी बदली है। आज जो सरवरी कादरी सिलसिले हमारे बैत हुए उनकी तकदीर बदल गई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की आंखों पर पट्टी बांधी कि बेटा तुझे ज़बा करना है, घबरा ना जाना। तो बेटे ने पता क्या कहा,
ने कहा बाबा तू भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ले। इब्राहिम कहने लगे मैं क्यों बांध लूं? कहने लगे कहीं बाप की मोहब्बत गालिब ना आ जाए और तू मुझे छोड़ ना दे, अल्लाह के हुक्म के आगे मुझे छोड़ ना दे, तेरे दिल नरम ना पड़ जाए। अब बाप ने भी पट्टी बांध ली, बेटे को भी पट्टी बांध कर लटाया गया। अब ऐसे छुरी रखी गई। अब छुरी रखने लगे तो आसमान के फरिश्ते पुकार उठे, अल्लाहु अकबर, अल्लाह तू बहुत बड़ा है, अल्लाहु अकबर। इब्राहिम नबी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। इस्माइल ने कहा वलिल्लाहिल हम्द। फिर फरिश्तों की आवाज आई अल्लाहु अकबर, अल्लाह तू बहुत बड़ा है, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इस इश्क के वाकया को, इस मोहब्बत की दास्तान को फरिश्ते भी देख रहे थे, जमीन और आसमान की मखलूकात भी देख रही थी, अल्लाह खुद अपनी कुदरत की निगाहों से देख रहा था कैसे का अल्लाह का आशिक नबी अपने बेटे को कुर्बान कर रहा है। छुरी अब चलाने लगा। अल्लाह ने छुरी को हुक्म दे दिया, अगर तू इस्माइल का एक बाल भी काटा तुझे जहन्नम में डाल दूंगा। अब इब्राहिम छुरी चला दी। अल्लाह पाक ने फरमाया जिब्राइल जी रब्बे जलील जन्नत से दुम्बा ले ले और जाकर इस्माइल को निकाल और नीचे दुम्बा कर दे। हजरत जिब्राइल कहते मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा पावर तब इस्तेमाल की, छुरी चल चुकी थी गले में, सिर्फ एक बार जितना फासला था और मैं सिदरा पर बैठा था। फौरन जन्नत में गया, बुराक जन्नत से एक दुम्बा लिया और ले जाकर नीचे लटा दिया। अब हुक्म हुआ छुरी चल। इस्माइल को निकाल दिया गया, दुम्बे को ज़बह। जब गर्म गर्म खून हाथों पे लगा, इब्राहिम नबी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अल्लाह देख तेरा इब्राहिम। फरमाया इब्राहिम आंखों से पट्टी बांध। देखा जब इब्राहिम ने पट्टी खोल और देख, जब इब्राहिम ने आंखों से पट्टी को उतारा, कपड़े को उतारा, देखा इस्माइल साइड पर खड़े मुस्कुरा रहे थे और अल्लाह ने आसमान से जो दुम्बा भेजा उसकी कुर्बानी को कबूल किया। फरमाया इब्राहिम नबी तू मेरा खलील बना, दोस्त बन गया, तेरी याद इतनी प्यारी लगी ये आज का वाकया क़यामत तक के लिए अपने महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तेरी इस याद को मनाएगी, तेरे इस काम को मनाती रहेगी, क़यामत तक के लिए होगा। मेरा महबूब मोहम्मद भी करेगा, मोहम्मद की उम्मत भी करेगी और तेरी इस सुन्नत इब्राहिमी और इस्माइली को अदा करेगी। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, अब फ़क्र ये कहता है, फ़कीरी ये कहती है कि जब बंदा अपनी सबसे प्यारी चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान ना कर दे, अल्लाह का खलील या हबीब नहीं बन सकता। तो सबसे प्यारी चीज़ पता आज के दौर में क्या है? वो नफ्स अमारा, बुराई की तरफ ले जाने वाला नफ्स। बेटों की तरह पालते हैं अपने नफ्स को, यानी नफ्स को क्या चाहिए हम फौरन देते हैं, यानी बेटों की तरह। आज इसकी कुर्बानी भी मांगते हैं। सूफिया औलिया अल्लाह कहते हैं इसकी कुर्बानी भी अल्लाह मांगता है। अल्लाह कहता है अपने इस्माइल को भी कुर्बान कर, यानी इस्माइल के मैंने अपनी ख्वाहिशात को, जिस चीज को तू महबूब रखता है अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे, ताकि तू खलीलुल्लाह का लक़ब पाले। ये जो साल बाद दुम्बे कर लेता है ये अपने नफ्स को मोटा करने के लिए करता है, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए करता है, अल्लाह की रजा के लिए अब तो वो अमल ही नहीं रह गए। हकीकत में तो तसव्वुफ ये कहता है अपनी प्यारी चीज यानी अपने नफ्स को मार दे, फिर जब तक तेरा प्यारा यानी तेरा इस्माइल ज़बा नहीं होगा तू कभी भी खलीलुल्लाह का मर्तबा, अल्लाह का दोस्त, वली अल्लाह नहीं बन सकता। सिर्फ यही कुर्बान, जानवर ही कुर्बान ना करें, अपने अंदर का जानवर भी कुर्बान कर दें, वो जानवर जो आपको बुराई की तरफ ले जाता है। हर इंसान के अंदर एक जानवर है जो लोगों को काफिर काफिर कर रहा है। हर इंसान के अंदर जानवर है, अना का जानवर, तकब्बर का जानवर, गरूर का, लालच का, शहवत का, मगरूरियत का, हर बंदे के अंदर जानवर है, उसको भी ज़बा करना है। सूफिया और औलिया अल्लाह कहते हैं कि सिर्फ दुम्बे ज़बा ना करो, अपने अंदर का जानवर भी ज़बा कर दो, नफरतों को भी कुर्बान कर दो, ज़बा कर दो नफरतों को, इनको भी खत्म करो। सिर्फ कुर्बानी ये नहीं है बाजार से दुम्बा ला के कर दे, कुर्बानी ये भी है कि तू अपने आप को अपने मालिक की राह में डाल दे ताकि तेरी याद भी मनाई जाए, जैसे ये औलिया अल्लाह करते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज ये ईद उल ज़ुहा, बड़ी ईद, हमें दर्स क्या देती है कि एक तो वो नबियों की याद को मनाओ, इब्राहिम और इस्माइल की याद, और दूसरा अपनी प्यारी चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान करो। यानी प्यारी चीज क्या है? अगर आप भी चाहते हैं खलीलुल्लाह बनना है, आपने अल्लाह का दोस्त बनना है, तो फिर क्या करो? उस इस्माइल को ज़बा करो जो तुझे बहुत प्यारा है,
مثال کیا ہے؟ یعنی اپنی پیاری چیزوں کو اللہ کی راہ میں دو. ابراہیم نے اونٹ دیے، اپنی جان قربان کی، بیوی بچے کو صحرا میں چھوڑا، آخر اسماعیل کو بھی دے دیا، اپنے آپ کو بھی دے دیا اللہ کے حوالے. پھر جا کر آج ہر نماز میں ابراہیم کا ذکر ہے، ان پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، ان کی یادیں منائی جاتی ہیں. یہ سارا بیت اللہ شریف میں جو حج منایا جاتا ہے ابراہیم نبی کی یاد ہے، اسماعیل نبی کی یاد ہے، حضرت ہاجرہ کی یاد ہے. یہ یادوں کو دوبارہ دہرایا جاتا ہے. عید الاضحیٰ کی قربانی بھی یاد ہے، اللہ کے پیاروں کی یاد ہے. اس کو منانا چاہیے، قربانی بھی کریں. اللہ آپ کی یہ ظاہری قربانی بھی قبول کرے، اور اللہ آپ کی روحانی قربانی کیا ہے؟ اپنی پیاری چیزیں، اپنے نفس کو ذبح کریں، اپنی خواہشات کو ختم کریں. اگر خلیل اللہ بننا ہے تو اللہ کے پیاروں کی طرح اپنی زندگی بسر کریں، اللہ کے محبوب بندے کے محبوب بن جائیں، اللہ کے پیاروں کے پیارے بن جائیں. اور آخر پر میں بتا دوں، اس عید والے دن وہ جو ابراہیم نے نفل ادا کیے شکرانے کے، اسی کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے. میرے نبی پاک نے بھی وہ نفل ادا کیے. اس دن زیادہ سے زیادہ تمجید پڑھی جاتی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یہ بھی اللہ کی حمد ہے. اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اور درود و سلام بھی کثرت سے اپنے نبی پر پڑھے، اور اس دن کو پیاروں کی یاد سمجھ کر منائیں. اللہ ہم سب کی سنت ابراہیمی اور اسماعیلی جن جن لوگوں نے قربانی کی ہے اللہ قبول و منظور فرمائے. اور معرفت اور فقیری کے حساب سے اللہ ہم سب کو اپنے نفس کو ذبح کر کے لطیفہ قلب اور لطیفہ روح میں جا کر دیدار خدا عطا کر کے ہمیں بھی مقام خلیل اللہ عطا فرمائے، ہمیں بھی خلیل اللہ کی طرح اللہ اپنا محبوب بندہ بنائے. اس سنت کو اللہ ادا کرنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. ظاہری سنت صرف دنبوں والی سنت نہیں ہے، اصلی سنت، روحانی سنت یہ ہے. اللہ ہم سب کو اپنے نفس کی مال جان کی قربانی دے کر اللہ کی ولایت یعنی دوستی حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.